चीफ मिनिस्टर से रिजाइन करना बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ा ईमानदार का प्रमाण पत्र और क्या होगा। बीजेपी कहती है कि ये तो ढकोसला है। देखिए, बीजेपी खुद ही जुमला पार्टी है, तो बीजेपी तो खुद एक भ्रष्टाचारियों की जमात है जहां बहुत सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रखे हैं। हम तो कह रहे हैं 70 की 70 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। दिल्ली के अंदर पहले आप स्कूल्स की व्यवस्था देख लो और अब देख लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कोई चैलेंज करता है वो व्यक्ति हमारे स्कूल्स में जाके देख, तो भारतीय जनता पार्टी का खुला चैलेंज है। अरविंद केजरीवाल और मनीष तो बड़ी बात है, मैं संगठन मंत्री होने के नाते मैं चैलेंज करता हूँ यदि एक भी शिक्षा के मामले में वो कोई कमी बता दें तो आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, हमारे सीएम भी इस्तीफा दे देंगे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है ना वो सिर्फ खोखले वादों पर करती है। आप देखो गुजरात के अंदर, देखो गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 25 साल से सरकार है और उन 25 सालों में आप वहाँ के स्कूल उठा लो और दिल्ली के स्कूल उठा लो, दोनों में आप कंपेयर कर लो। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। आतिशी मार्लिना जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। इस्तीफा देने से पहले केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। तो इसलिए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने जनता की अदालत किया है और यहाँ पर दिल्ली की तमाम जनता मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सच में केजरीवाल साहब ईमानदार हैं या नहीं हैं। सर, केजरीवाल साहब ईमानदार हैं या नहीं हैं? बिल्कुल ईमानदार है। उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय जनता के सामने रख भी दिया। वो कट्टर ईमानदार है और उन्होंने, आप देख रहे हो, आज तक कोई एक प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ सकता, रिजाइन नहीं कर सकता, सरकारी जॉब से रिजाइन नहीं कर सकता, लेकिन चीफ मिनिस्टर से रिजाइन करना बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ा ईमानदार का प्रमाण पत्र और क्या होगा। और उसके बाद दिल्ली की जनता उनको चौथी बार उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी और उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेगी, ये पक्का है। बीजेपी कहती है कि ये तो ढकोसला है। ये तो है। देखिए, बीजेपी खुद ही जुमला पार्टी है। वो लोग तो जुमलों के अलावा कोई बात ही नहीं करते। उनके तो रग रग में जुमला भरा हुआ है और सबसे झूठी और करप्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जो भी भ्रष्ट नेता है, चाहे महाराष्ट्र में अजीत पवार हो, चाहे एक नाथ शिंदे हो, जो भी भ्रष्ट है वो बीजेपी के हमाम में आके पवित्र होकर बाहर निकलता है। तो बीजेपी तो खुद एक भ्रष्टाचारियों की जमात है जहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रखे हैं। 4 महीने बाद चुनाव है और जनता की अदालत में आप लोग पहुंचे हैं, क्या संदेश देंगे आप लोग? जनता की अदालत में यही है कि केजरीवाल जी ने अपनी कट्टर ईमानदारी पब्लिक के सामने रखी है और आप देखिएगा कि पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से, हम तो कह रहे हैं 70 की 70 सीटें जो है आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है और पब्लिक को पहले से भी ज़्यादा प्यार केजरीवाल जी को मिलेगा। परंतु भाजपा कह रही है कि एक तरफा वोटिंग होने वाली इस बार, तो हम लेकर आने वाले हैं। इससे पहले आप हरियाणा में देख लीजिएगा कि एक तरफा कहाँ वोटिंग होगी। हरियाणा में भाजपा को जो विधायक है उनको लोग गांव में हलकों में घुसने भी नहीं दे रहे हैं, तो उनको वोट तो जब मिलेगा। जो हाल हरियाणा में होगा उससे भी बुरा हाल उनका दिल्ली में होगा भाजपा का, पक्का। धन्यवाद सर। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। कहाँ से हैं दिल्ली से आप? मैं दिल्ली से बिजवासन विधानसभा से हूँ, SC/ST विंग का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। धन्यवाद सर आपका। क्या लगता है कि जनता की अदालत में पहुंचे हैं आप लोग, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल साहब? जनता की अदालत में जो केजरीवाल साहब आए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, आतिशी जी को CM बनाया। अब क्या अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में ये सवाल करने जा रहे हैं आज जनता के बीच में कि जो हमारी अब पूरी सरकार जो बनने वाली है उस सरकार में क्या अरविंद केजरीवाल जी CM होने चाहिए, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी होने चाहिए? जनता के रेफरेंडम के माध्यम से ही हम लोग तय करेंगे और जनता का जैसा आदेश होगा उस आदेश के हिसाब से जो 4 महीने बाद जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हम लोग फैसला लेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि ये जो कुछ भी किया गया ये स्टंट है, चुनावी स्टंट है। कोई चुनावी स्टंट नहीं है। 4 महीने की सरकार के बाद जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस बार 62 में जो सीट हमारी थी इस बार 70 की 70 आएंगी। दिल्ली की जनता बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पूरी तरह से देगी और 4 महीने भी सरकार ऐसी चलेगी जैसे अरविंद केजरीवाल जी के शासनकाल में चल रही थी। भाजपा प्रचार ये कर रही है कि दिल्ली में कुछ भी विकास मॉडल का कार्य नहीं हुआ, विकास कुछ हुआ नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? विकास का तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्कूल्स में ये स्थिति थी जब हम लोग पढ़ते थे
या कांग्रेस की सरकार थी, हमारे बच्चे जब उसमें पढ़ते थे तो शौचालय ऐसा था कि उस शौचालय में अगर महिला कोई अंदर गई है, हमारी अध्यापिका अंदर गई है, तो कोई महिला बाहर खड़ी रहती थी। इसका मतलब ये था कोई महिला अंदर है। और जेंट्स या कोई बच्चा अंदर होता था तो बच्चा बाहर खड़ा रहता था, कोई बच्चा अंदर है। आज महिला और पुरुष के लिए हर स्कूल में पूरी दिल्ली के अंदर एक अलग शौचालय बनाए गए हैं। शौचालय बनाए नहीं गई, अपितु ऐसे बनाए गए कि बाहर से लोग देखने आए। अभी रोहित पवार जो एनसीपी के हैं, उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया है और मनीष सिसोदिया जी को उस उद्घाटन में बुलाया। उसका कारण क्या है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास हुआ है, जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, ये यहीं नहीं जो अन्य राज्य भी हमारा लोहा मान रहे हैं, ये है। स्कूल मॉडल और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को भाजपा फेक मॉडल बताती है, कहती है कि स्कूल जो बनाए हैं वो कहीं ना कहीं कागज़ों पर ही हैं, दिखते नहीं हैं कहीं पर भी। दिल्ली के अंदर पहले आप स्कूल्स की व्यवस्था देख लो और अब देख लो, जितने प्रतिभा विद्यालय हैं, प्रतिभा विद्यालय के अलावा जितने हमारे को एजुकेशन हैं, जितने हमारे प्रथम पाली और द्वितीय पाली में विद्यालय चल रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कोई चैलेंज करता है, वो व्यक्ति हमारे स्कूल्स में जाके देखे कि स्कूल्स में क्या विकास कार्य हुआ है, हैप्पीनेस क्लासेज में क्या है। पूरी तरीके से जाकर के चैलेंज के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति हमारे स्कूल्स में आए और वो आकर के देखो, कमी बताए। जब वो कमी बताएगा तो उसे पता चल जाएगा उसे कमी बताने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो विकास हुए कि अभी जो ताज़ा उदाहरण मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को रोहित पवार जी, जो कि एनसीपी के नेता हैं, वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने स्कूल उद्घाटन में बुलाया। उसका कारण यही है कि इतना अच्छा विकास शिक्षा में हुआ है कि एक दूसरी पार्टी का नेता एक दूसरी पार्टी के नेता को इनवाइट कर रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज है कि वो लोग आएँ और इस बात को बताएं कि कहाँ पर शिक्षा में कमी है, कहाँ पर स्कूल्स में कहीं कमी है। और मैं तो टेक्निकल शिक्षा की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल में भी DSU जो है, DSEU, वो दिल्ली सरकार की देन है, जहाँ पे हमारे गरीब बच्चे सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज है। अरविंद केजरीवाल और मनीष तो बड़ी बात है, मैं संगठन मंत्री होने के नाते मैं चैलेंज करता हूँ कि एक भी शिक्षा के मामले में वो कोई कमी बता दें तो आज ही अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है, हमारे CM भी इस्तीफा दे देंगे अगर एक भी कमी बता दें तो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कर दी, अगर एक भी कमी बता दें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक भी कमी नहीं बता सकती। धन्यवाद। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये इलेक्शन होने वाला है और स्वास्थ्य और शिक्षा में एक भी कमी कोई नहीं बता सकता। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं बता सकती, क्योंकि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है ना, वो सिर्फ खोखले वादों पर करती है। और हमने कहा ना, आतिशी जो बनी है, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा कर दिया है। आतिशी जी शिक्षा मंत्री रही मनीष जी के बाद, एक भी कोई काम नहीं बता सकता ऐसा गलत काम, कोई जो काम अधूरा रह गया हो। हमारे मंत्री इस्तीफा देने में समय नहीं लगाते। यदि किसी को भी कोई भी कमी लगती है, मनीष जी को कोई कमी लगी, वो जेल में गए तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी को लगा मैं अपने पद पे नहीं रह सकता, अब मेरे पद पर रहने में दिक्कत है, मैं काम नहीं कर पा रहा उस हिसाब से, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। यहाँ पद का लालची कोई नहीं है, यहाँ सब वॉलंटियर हैं, सब लोग वो काम करना चाहते हैं कि कार्यकर्ता की तरह। तो यहाँ मैंने क्या कहा, यदि जीवन में आतिशी जी को भी कभी ये लगा कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर मेरी वजह से दिल्ली का कोई घाटा हो रहा है, तो आतिशी जी भी इस्तीफा करने में देर नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता पद के लिए नहीं है, देश की सेवा के लिए है, दिल्ली की सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए। धन्यवाद आपका। सर कहाँ से आए आप? दिल्ली से। मयूर कहाँ से आए? मयूर विहार। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज जनता दरबार माननीय अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो जनता को बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा षड्यंत्र रचकर जो ईडी और सीबीआई द्वारा उनको झूठे केसों में फंसाने का काम किया है, उसको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो अगर वो सीएम से इस्तीफा नहीं देते या सीएम जब वो जेल के अंदर थे और क्या नाम है अपने सीएम पद पर वो बने रहे, वो इसलिए बने रहे क्योंकि अगर वो नहीं बने रहते तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है उनके झूठे केसों में डालकर और उनसे भी इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी मांग लेती। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश में
जो एक विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल दिया है वो देखने लायक है। दिल्ली में आप स्कूल देखो कि इस प्रकार से स्कूल हैं कि अब प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन के लिए भाग रहे हैं। और आप हॉस्पिटल देख लो किस प्रकार से हॉस्पिटल्स के अंदर कितने फ्री चेकअप्स, किस प्रकार से इलाज हो रहा है, पहले क्या था और आज क्या है। आप देखो गुजरात के अंदर देखो, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 25 साल से सरकार है, और उन 25 सालों में आप वहाँ के स्कूल उठा लो और दिल्ली के स्कूल उठा लो, दोनों में आप कंपेयर कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से विकास का मॉडल दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो बनाया गया है। ये तो एक षड्यंत्र के तरफ से उनको ईडी और सीबीआई का झूठे केस में फंसाने का काम किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे, इसलिए वो जनता के सामने आना चाहते हैं, जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश करना चाहते हैं। जिस प्रकार से जो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, इसलिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। और जो यहाँ के क्या नाम है राज्यपाल महोदय हैं, एलजी साहब है, उनके माध्यम से जो विकास कार्य हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं सीधा सीधा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? हम ये मैसेज देना चाहते हैं इस माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो यहाँ की आम जनता है, आम लोग हैं, जो क्या नाम है मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं और वो उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उनको जिस प्रकार से वो पिछली बार 25-26 हज़ार वोटों से जीते, इस बार उनको 60-70 हज़ार वोटों से जिताना चाहते हैं। और पिछली बार जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाने में सफल हुई, इस बार 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं। धन्यवाद आपका सर।